एजुकेशन सोसाइटी सबसे पहले तो मुबारकबाद दूँ मैं। वजह यह है कि वो सिर्फ एक तालीमी इदारा नहीं है, बल्कि आपने अपने आप में एक मिसाली इदारा है जो आज सारी दुनिया के लिए एजुकेशन कैसे दिया जाता है। कल्चरल प्रोग्राम तो बहुत सारे होते हैं, हर स्कूल हर कॉलेज जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ाई जाती है। मैं उर्दू से बिल्कुल मायूस नहीं हूँ, आपको ये भी बता दूँ। बहुत सारे स्कूलों में जाता हूँ, बहुत सारे कॉलेज में जाता हूँ, लेकिन ये जो भिवंडी शहर है ये हमेशा से हम जैसे लोगों के लिए हमेशा एक मरकज बना रहा। यहाँ से जो बच्चे तालीम हासिल करके बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं वो यकीनी तौर पर बहुत नाम करते हैं अपना भिवंडी का भी। आज के तमसीली मुशायरे के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये तमसीली मुशायरा न सिर्फ अहलियान भिवंडी को मुबारक, बल्कि आज पूरी दुनिया में भिवंडी का नाम इस तमसीली मुशायरे के जरिए जा रहा है, और जिसके लिए मैं शब्बीर फारूकी साहब को जितनी मुबारकबाद पेश करूं वो कम है। या यूं कहूं कि शब्बीर फारूकी के साथ तमसीली मुशायरा लगा दिया जाए, उनकी पहचान बन गया है। और जिन बच्चों ने मेहनत की, मुझे बिलाशुबा ये अंदाजा हो रहा था कि ये मेहनत एक दिन 2 दिन या 3 दिन की नहीं है, ये कम से कम 1 महीना इन बच्चों ने मेहनत की है। इन्हें मुबारकबाद। लाइव परफॉर्मेंस देना, स्टेज पे खड़े होके अच्छे मैंने देखे हैं, पैर कांपने लगते हैं, शेर कहते हो कि लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन 8 घंटे ये बच्चे यहाँ बैठे हुए, बीच में दूसरी तकरीबात भी चल रही हैं, तकरीरें भी हो रही हैं, चाय भी चल रही है, ब्रेक भी हो रहा है, इतने प्रेशर के अंदर किसी एक बच्चे ने भी कहीं से कोई लफ्ज भूला नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। हार जीत एक पार्ट है इस चीज का, किसी भी मुकाबले का एक पार्ट है हार जीत। हार नहीं होती, असल में ये होता है कि कहीं हम एंड ऑफ द डे ये सोचते हैं कि कहीं हम किसी से कम हो गए, किसी एक पहलू से हम ये सोचें कि हम कहीं कम पड़ गए किसी से ज्यादा, और कोई हमसे एक ज्यादा आ गया। उसको हार कहना मेरे लिए मुनासिब नहीं है। आप सभी लोग मेरी नजर में आज के हीरो हैं और आप सभी कामयाब हैं। मैं इनको मुस्तकबिल के लिए ढेरों मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि ये तमसीली मुशायरे में शायरी पेश करना या शायर की नकल करना कोई जरूरी नहीं है कि वो कल इनका मुस्तकबिल ऐसे शायर ही है। हो सकता है ये कि ड्रामे लिखना शुरू कर दें, हो सकता है अदब की खिदमत करने लगे, अदीब हो जाए। क्योंकि आज जो सोशल मीडिया और टीवी सेट के सामने आप बैठते हैं तो इन बच्चों की, इसी उम्र के बच्चों के लिए आप देखेंगे उनकी बुराई के हजारों दरवाजे खुले हुए हैं। और ऐसी सूरत हाल में, इस दौर में, जिस तरह से उर्दू के लिए ये असातिज़ा कमर बस्ता है कि किसी तरह से नई नस्ल को, बच्चों को उर्दू अदब को समझाया जाए और उसकी तरफ इनको राग़िब किया जाए, यकीनी तौर पर ये एक बड़ा कदम है, और जिसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। आखिर में बहुत शुक्रिया, बड़ा फख्र महसूस कर रहा हूँ कि आप लोगों के बीच आने का मौका दिया मुझे, और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे नन्हे बच्चों के जरिए अच्छे कलाम भी सुनने मिले। और वक्त का यकीनी तौर पर बता दूं, बिल्कुल पता नहीं चला, वरना मैं 9 बजे यहाँ से मुझे जाना था, लेकिन इन्होंने इतनी अच्छी शायरी सुनाई, अच्छा लगा मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया।